गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास चलेगी। पीछे 2 दिन क्लास नहीं ले पाए, उसका कारण मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। हर जगह शादी का मौसम चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इवेंट्स हो रहा है जिससे साउंड पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और उस साउंड पोल्यूशन में पढ़ा पाना, ठीक है, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्लासेस थोड़ी इधर उधर चलती रहेंगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नए नए कॉन्सेप्ट को लेके आता रहूँगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पे आज पढ़ते हैं। 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम और उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, उसको बस केवल याद रखना है आपको। वो याद रख पाएंगे, आप समझिए कि कभी भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे सही रहेंगे, ठीक है। चलिए आज का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं किसकी, तो मैं 5 फैक्टर्स की बात करूंगा। एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक साथ अलग अलग 5 रूपों में आता है, अलग अलग 5 रूपों में आता है। कैसे, जरा उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या जरूरी है, सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ेगा THAN, दैन। आपको इसको जानना पड़ेगा कि आखिर दैन होता क्या है। इसको समझ पाएंगे तभी आप आगे का जो भी थ्योरी है वो कर पाएंगे। दोस्तों, अगर दैन है तो इस दैन के बाद आपको यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो जरा याद रखें आप। आपको यहाँ पे 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। इस दैन के बाद या तो आप लगा सकते हो एनी अदर। क्या लगा सकते हो? एनी अदर। इसी दैन के बाद या तो आप लगा सकते हो ऑल, उसके बाद क्या लिख सकते हो? अदर। आप इत्मीनान से देखते जाइए और समझने की कोशिश करिए। अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसके बारे में आपको समझा रहा हूं, अभी कुछ मैं बता नहीं रहा हूं। अभी आपको टॉपिक में लिख रहा हूं केवल कि आज की जो क्लास चल रही है उसमें टॉपिक यही है, इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ऑल अदर, अगर यहाँ पे ऑल अदर नहीं आया तो दोस्तों यहाँ पे आ सकता है सम और उसके बाद क्या आ सकता है? अदर। अगर यहाँ पे सम नहीं आएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप लिख लेना MANY, मेनी, और उसके बाद क्या आएगा? अदर। और अगर मेनी अदर नहीं आएगा तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्ट, और यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अदर का। अब ज़रा आपका टॉपिक मैं आपको बता दूं। मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, मैं उन सारे विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूं, आपका टॉपिक यही है, एनी अदर, ऑल अदर। आप यही टॉपिक समझिए, एनी है, ऑल है, सम है, मेनी है, मोस्ट है। और इन सब के राइट में मैंने क्या जोड़ा हुआ है, तो इन सब के राइट में हमने अदर जोड़ा हुआ है। अदर क्या है, तो सारे चीज़ों में कॉमन है ना। तो आपको बस यही पढ़ना है कि एनी अदर का इस्तेमाल कब होगा, ऑल अदर कब आएगा, सम अदर कब आएगा, मेनी अदर कब आएगा और मोस्ट अदर का इस्तेमाल कब करेंगे आप। तो इसको जानने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5। और इन पांचों का जो इस्तेमाल होगा, इनके पहले दैन का आना दोस्तों कंपलसरी है। अगर दैन है तो ही समझिए कि ये 5 लोग हैं, और अगर दैन को मैंने ख़त्म कर लिया तो ये 5 लोग क्या हो गए? ख़त्म हो गए। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। एक बार और मैं सारे विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि अगर दैन है तो एनी अदर, ऑल अदर, सम अदर, मेनी अदर, मोस्ट अदर है। अगर दैन खत्म हो गया तो इन 5 का इस्तेमाल पूरे इंग्लिश के ग्रामर में कभी नहीं किया जा सकता है। इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक इनके पीछे दैन लगा हुआ है। दैन खत्म, इनका काम खत्म। ठीक है, चलिए अब ज़रा आते हैं कि इनका इस्तेमाल अलग अलग आप कब करोगे। तो ज़रा मैं आपको बता दूं, एक चीज़ का बखूबी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको मैं एक बार में ब्रैकेट में लेता हूं और इसको विदाउट ब्रैकेट में ऐसे करता हूं। कब इस्तेमाल होगा? दैन के बाद कब एनी अदर आएगा, दैन के बाद कब आप ऑल अदर लगाओगे, दैन के बाद कब आप सम अदर लगाओगे, दैन के बाद कब आप मेनी अदर लगाओगे, और दैन के बाद कब आप मोस्ट अदर का इस्तेमाल करोगे। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है, अगर एनी अदर आएगा ना
तो एनी अदर देन के बाद एनी अदर का प्रयोग तब कर पाएंगे आप जब इसके बाद आने वाला कोई भी नाउन कैसा नाउन होगा, सिंगुलर नाउन होगा। कैसा नाउन होगा, ये सिंगुलर नाउन होगा। अगर सिंगुलर नाउन आएगा तो ये जान लीजिए कि सिंगुलर नाउन के पहले आपको यहाँ पे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन चारों के बाद किस प्रकार का नाउन आएगा, तो इन चारों के बाद प्लूरल नाउन ही आएगा, प्लूरल नाउन ही आएगा। आप याद रखेंगे। एक चीज़ और क्लियर कट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको उसमें ज़्यादा परेशान होने वाली कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये काम करना है कि इन पांचों का इस्तेमाल देन के बाद कब होगा, तो इन पांचों का इस्तेमाल देन के बाद तो होगा, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन रहेगा तो इन चारों में से किसी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, ऑल अदर, सम अदर, मेनी अदर, मोस्ट अदर, किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डाउट आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि एनी अदर सम अदर का कॉन्सेप्ट रहेगा तब तो हम समझ जाएंगे, एनी अदर ऑल अदर रहेगा तब तो समझ पाएंगे, यानी अलग अलग रहेगा, एनी अदर एक तरफ है, चारों में से कोई एक तरफ रहेगा तब तो आप आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर इन चारों में से ऑप्शन आएगा तब किसको करेंगे, तो याद रखिएगा एक कन्फ्यूज़न आएगा, और ये इसमें डिफरेंस होता है। अलग अलग ये दोनों चीज़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ें, चारों चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन जब मैं डिग्री पढ़ाऊँगा तब जाके ये चीज़ें उसमें आएंगी, तब जाके आपको यहाँ पे कंफर्म मैं करा पाऊँगा कि हाँ यहाँ पे अब इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस अभी आप इतने में अंतर समझ पाओ कि कब यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा, कब यहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए, अगर ये हो गया है तो ज़रा मैं आगे आपको बताना चाहूँगा कि कैसे काम किया जाए। मैं ज़रा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ही इज़ WISER वाइज़र, उसके बाद आ गया THAN दैन, ही इज़ वाइज़र दैन। यहाँ पे मैं ऑप्शन आपको देता हूँ ANY एनी अदर का, एकदम आराम से, और यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ ऑल अदर का। ठीक है, उसके बाद आ गया बॉय इन दिस क्लास, इन दिस क्लास। आपको इन दोनों में से डिफरेंस बताना है, दोनों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा या ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। बड़े आराम से समझने की ज़रूरत है और इसको करने की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे दैन होगा, क्या होगा, दैन होगा। अगर दैन होगा मतलब साफ है कि दैन आएगा तभी इन पांचों में से किसी का प्रयोग हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो आप एक चीज़ ज़रा हमको कंफर्म करके बताइए कि आने वाला यहाँ पे नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नाउन ना। तो यहाँ पे ये बॉय कैसा नाउन है, तो बॉय आपका SN है, SN का मतलब सिंगुलर नाउन है। और अगर सिंगुलर नाउन है तो एनी अदर ऑल अदर में से अगर किसी का सिलेक्शन करना होगा तो हम सिलेक्शन किसका करेंगे, हम सिलेक्शन करेंगे एनी अदर का। ऑल अदर का इस्तेमाल यहाँ पे क्या है, गलत है। तो इस राइट वाले नाउन को चेक करके हम यहाँ पे अपने ऑप्शन को इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरे एग्जाम्पल की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया सी इज़, उसके बाद आ गया FATTER फैटर, उसके बाद आ गया दैन, फिर यहाँ पे ऑप्शन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ पे आ गया एनी अदर का और यहाँ पे आ गया ऑल अदर का। ठीक है, उसके बाद आ गया GIRLS गर्ल्स इन हर, उसके बाद क्या आ गया, क्लास। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे दैन दिखाई दे रहा होगा, और अगर यहाँ पे दैन दिखाई दे गया इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे एनी अदर का भी प्रयोग हो सकता है, ऑल अदर का भी प्रयोग हो सकता है, दोनों हो सकता है, इन दो का नहीं बल्कि इन पांचों का हो सकता है। लेकिन समस्या ये है कि आने वाले नाउन को चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे सिंगुलर और यहाँ पे प्लूरल। अब आप देखें यहाँ पे सिंगुलर नाउन था तो एनी अदर किया, अब यहाँ पे PN आ गया, PN का मतलब होता है प्लूरल नाउन। अगर प्लूरल नाउन है मतलब साफ है कि यहाँ पे एनी अदर का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल अदर का प्रयोग क्या है, ऑल अदर का प्रयोग करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि आने वाला नाउन कैसा है, प्लूरल नाउन है। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चंस इजीली क्या करने हैं, बनाने हैं। अब ज़रा एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, और इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I am
यहाँ पे आ गया WISER वाइज़र, उसके बाद आ गया देन, आई एम वाइज़र देन। देन के बाद पांचों में से कोई आएगा। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ फिलहाल। पहला यहाँ पे ऑप्शन है एनी अदर का, एनी अदर ऑप्शन नंबर ए, और दूसरा ऑप्शन है SOME सम अदर। क्या आ गया? सम अदर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आ गया STUDENT स्टूडेंट्स। अब आपको फिल करना है इसमें कि आप कौन सा फिल करोगे। देन के बाद एनी अदर भी आएगा तो चलेगा, देन के बाद ऑल अदर सम अदर आएगा तो भी चलेगा, लेकिन आने वाले नाउन पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे इसके पीछे सम अदर का इस्तेमाल करेंगे या एनी अदर का इस्तेमाल करेंगे। तो सम अदर आएगा तो इसके बाद आने वाले नाउन कैसे होने चाहिए? प्लूरल होने चाहिए ना। इसका मतलब है कि प्लूरल नाउन है, इसका मतलब सम अदर का ऑप्शन करेक्ट है और एनी अदर का ऑप्शन क्या है? गलत है। एकदम छोटा सा फंडा है और बहुत ही शानदार फंडा है, आप इसको कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँगा जिससे आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भरने के लिए तो बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए इसको ज़रा मैं डस्ट करके और आपको कुछ दूसरे एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। ये आ गया होगा उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, यहाँ तक मैं ले चुका हूँ। अब ज़रा आपको मैं अगला एग्जाम्पल देता हूँ, और अगला एग्जाम्पल क्या है? तो अगला एग्जाम्पल है दोस्तों तीसरा। अगर मान लो लिख दिया जाए कालिदास इज़, यहाँ पे आ गया मोर, यहाँ पे आ गया फेमस, उसके बाद आ गया THAN। आपको यही तो देखना है ना, इसके पीछे क्या लिखा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको मतलब है कि देन के बाद यहाँ पे कौन सा आने वाला है। तो देन के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन दे दिया मैंने एनी अदर का, और यहाँ पे दे दिया ऑप्शन MANY मेनी अदर का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया पोएट्स। अब देन के बाद रहा सवाल कि देन के बाद एनी अदर आएगा, तो हाँ बिल्कुल आ सकता है। और रहा सवाल कि देन के बाद मेनी अदर आएगा, तो देन के बाद मेनी अदर भी आ सकता है। बिल्कुल ये भी राइट है, दोनों राइट है। लेकिन आने वाले नाउन को चेक करके हम पीछे वाला कवर करते हैं कि यहाँ पे एनी अदर हो गया या फिर क्या होगा? मेनी अदर होगा। तो आपको पता है कि पोएट्स, पोएट्स यहाँ पे कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है, इसका मतलब है कि जो एनी अदर है वो क्या है? गलत है। और यहाँ पे जो ये वाला है ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको देखने की ज़रूरत है कि हाँ कहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ज़रा आते हैं कि अगले एग्जाम्पल पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया जाए शीला इज़, उसके बाद आ गया LAZIER लेजियर, उसके बाद आ गया THAN दैन। दैन आ गया दोस्तों। अगर दैन आ गया तो अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा एनी अदर का, और यहाँ पे आएगा MOST मोस्ट अदर का। ये दोनों ऑप्शन ही सही हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं क्योंकि देन के बाद इन पांचों में से कोई भी आ सकता है। अगर आ सकता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया WOMEN वुमेन। अब ज़रा आपको देख के बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो दोनों आ सकता है ये, लेकिन अब देखना है कि इसके बाद आने वाला जो नाउन है वो कैसा है। तो वुमेन, ये ओमेन शब्द का प्लूरल नाउन है। तो अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन है मतलब इन चारों में से कोई आएगा। एनी अदर का इस्तेमाल तब करेंगे जब नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे एनी अदर क्या है? गलत है, और यहाँ पे मोस्ट अदर क्या है? करेक्ट है। तो ऐसे करके बहुत ही आसान तरीके से सीधे बहुत ही टिपिकल मतलब एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको देख के आप आसानी से इन पांचों का ऑप्शन फिल कर सकते हैं। याद रखेंगे, इन पांचों का इस्तेमाल पूरे ग्रामर में आप तभी कर पाओगे जब इसके लेफ्ट में क्या रहेगा? देन रहेगा। और इन पांचों का अलग अलग प्रयोग आप तभी कर पाओगे जब इनके आगे आने वाले नाउन को आप क्या कर पाओगे? चेक कर पाओगे। तो उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि सारे लोग ये काम कर पाएंगे। इनका इस्तेमाल हो तो लेफ्ट में देन को देखना ज़रूरी है, और इनमें से किसका इस्तेमाल होगा
इसके लिए आपको सिंगुलर और प्लूरल नाउन को देखना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कहा कि इन पांचों का अलग अलग इस्तेमाल है। जब मैं आपको डिग्री बताऊंगा तब आपको एकदम डिटेल पता चल जाएगा कि हाँ क्या रहेगा तब सम अदर होगा, क्या रहेगा तब मेनी अदर होगा, क्या रहेगा तब आपका मोस्ट अदर होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको डाउट में नहीं रहना है। अभी आपको इतना जानना है कि जो पढ़ाया गया वो आपको कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, और मैं आशा ज़रूर करूँगा कि आपको ये कंफर्म हो गया होगा। तो चलिए आज की क्लास इतने पे स्टॉप करेंगे। लंबा पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा मौसम बड़ा ख़राब हो रहा है। थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए तब मैं नाइट में 8 बजे से या 7 बजे से आप लोग की लाइव क्लास में ज़रूर लूँगा, एकदम फुल्ली लाइव। तब तक के लिए आप सभी लोग ऐसे पढ़ते रहिए और अपनी जानकारी को और मजबूत बनाते रहिए। मिलेंगे कल एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।